14 मई 2026 की बात है कि दिल्ली के जामिया नगर में थाने में 23 साल की महिला, एक लड़की, जो एफआईआर करती है 6 लोगों के खिलाफ, यानी अपने पति, साथ ही सास ससुर, उसके देवर, 2 देवर, और साथ ही उसकी जो ननद होती है। दरअसल उसमें यह कहना होता है कि ये इन्होंने मुझे जालसाज में फंसाकर, यानी उसका जो पति, जो साहिल बनकर उसे फंसाया था, और बाद में जब वो घर गई तो पता चला कि ये साहिल नहीं बल्कि फहीम है, जो कि मुसलमान है, और तरह तरह की चीजें हुई। कहते हैं ना कि सबसे पहले प्यार होता है और फिर इसके बाद शुरू होता है असली खेल। तो पूरा का पूरा केस स्टडी इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हैं ऑन एयर शिवम। तो 14 मई 2026 की बात है कि जब एफआईआर होती है, और एफआईआर होने के साथ साथ 6 लोगों में से लगभग 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो चलिए आपको पूरा का पूरा इंसिडेंट बताते हैं। जो लड़की है जिसका नाम सीक्रेट रखा गया है, रिवील करने की बात नहीं है, उसमें 23 साल उसकी उम्र बताई जाती है, और उसका यह कहना है कि इंस्टाग्राम में, यानी कि नवंबर की बात है, नवंबर 2025 की बात है, इंस्टाग्राम में रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट आने के साथ साथ ये होता है कि भाई आजकल जो बच्चों का प्यार है, लोगों का प्यार है, वो इंस्टाग्राम ऑनलाइन ज्यादा हो गया है, जिसमें बहुत सारे लोग दिलचस्पी दिखाते हैं। शायद जिंदगी बहुत अकेली रहती है, इस चक्कर में चीजें हो जाती हैं, लेकिन उससे बचने की जरूरत है। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, और इसका ये कहना है कि भाई हमारा जो भाई बातें शुरू हुई, रिक्वेस्ट आई थी, हमने एक्सेप्ट करी, बातें शुरू हुई, बातें शुरू होते होते ये था कि भाई अब मिल लेते हैं, तो लंबी बातें चली। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो जालसाज होते हैं, जो फंसाने वाले होते हैं, आपको टाइम बहुत देंगे। तो आप ये देखिए नवंबर 2025 में रिक्वेस्ट आई, और 2026 मार्च की बात है, मार्च 2026 में इनका ये होता है कि चलो भाई मिलते हैं। तो मिलने के साथ क्या हुआ कि जो फहीम है वो उन्हें बुलाता है, यानी कि ये बात, वो फ्लैट में जाता है जाकिर नगर, यानी बाटला हाउस में वो बुलाता है, और बुलाने के साथ साथ वो अपने दोस्त के फ्लैट में ले जाता है, और ले जाने के साथ साथ वो पता नहीं जो जूस उसके लिए मंगाता है, जो लड़की है जिसका नाम हमने रिवील नहीं किया है, जूस में कुछ मिला देता है, जिससे क्या होता है कि वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के साथ साथ उसके साथ दरिंदगी की जाती है। 2 दोस्त मिलकर करते हैं, यानी कि एक दोस्त अली और दूसरा साहिल, जिसका नाम फहीम है। ये उसके साथ दरिंदगी करते हैं, और इसके बाद फिर शुरू होता है असली खेल। जैसे ही उसको होश आता है, वो कहते हैं तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि अब हमने वीडियो बना ली है, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो क्या होगा, ये वीडियोस इंटरनेट में फैलेगा, सबसे पहले तुम्हारे माता पिता के पास जाएगा। ये धमकी मिल जाती है, और इसके बाद वही सिलसिला शुरू होता है, यानी कि भाई ये उनने वीडियो बना ली, और फिर डिवाइड है बुलाना, ब्लैकमेल करना, ये चीजें चलती रहती है। एक दिन तो फहीम ने उसकी कनपटी में गन रख दी, और बोला कि तुम मेरे साथ मेरे गांव चलोगी। तो भाई कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। तो बस अगर आप फंस चुके हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती हैं जिसमें आप बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जा सकते। तो भाई लड़की की भी मजबूरी थी, वो घर गई, और तब तक उसे नहीं पता था कि ये मुसलमान है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। साहिल जब पिस्टल लगा देता है, इसके बाद ये मेरठ के सठला गांव में जब जाते हैं, तब उस लड़की को पता चलता है कि भाई ये साहिल नहीं बल्कि फहीम है, और वो उसके घर जाती है, विरोध करती है, सब कुछ होता है। लेकिन वही वाली बात है कि ब्लैकमेल बहुत बड़ी चीज हो जाती है, कि जब आप फंसते हैं ना, और ये जालसाज जितने होते हैं, सबसे पहले बहुत ही आपसे प्यार से बात करेंगे, और फिर आपके दुखती नस में हाथ रखने लगते हैं और उसे दबाने लगते हैं। तो यही हुआ। जैसे ही वो घर गई, वहां पर उसने माहौल देखा, और उसने देखा कि उसके घर वाले कह रहे हैं कि तुम बहुत मतलब बहुत खुशनसीब हो कि तुम मुसलमान के घर आई हो, और हमारे जो जन्नत के दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे, क्योंकि तुम हमारे घर आई हो, यानी हिंदू लड़की जो है मेरे घर आई है, और मेरा बेटा उसे फंसा कर लाया है। तो चलिए, अब हुआ क्या कि ये तो होता ही है कि भाई उसका ये कहना है पूरी की पूरी रिपोर्ट में कि जैसे ही मैं पहुंची तो दरिंदगी शुरू हुई। सबसे पहले उसके पिता और उसके दोनों भाइयों ने उसके साथ अत्याचार किया,
और फिर इसके बाद लगभग 7 दिन तक ये सिलसिला चला और 7 दिन के बाद निकाह के लिए एक मदरसे के आसपास गए जहां पर निकाह हुआ। और निकाह होने के साथ साथ फिर सिलसिला शुरू हो जाता है जिसमें काजी और ये सारे लोग, बहुत सारे लोग जो उसके साथ दरिंदगी करते थे और साथ ही डे बाय डे नए नए लोग आते जाते थे। और उस लड़की का ये भी कहना था कि जो लोग आते थे तो वो ये कहते थे कि हम फ्री में नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सास को कुछ पे कर रहे हैं। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि क्या ही हालत हुई होगी, क्या बात हुई होगी, उस लड़की पर क्या गुजरी होगी। और वही वाली बात होती है। और एक चीज और कि इस दबाव को लेकर उस लड़की को ऐसा बोला गया कि तो अपने घर में फोन करो कि मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है, अपने मर्जी से कर ली है और इस पर अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। तो ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। और एक बात बताइए, जब आपके पेरेंट्स के पास ऐसा फोन जाएगा और आप अपने खुद से ही बोलेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं ऐसा ही चाहती हूं, तो शायद आपके जो पेरेंट्स हैं आपके लिए उतना एफर्ट करना भूल जाएंगे और कि वो ये सोच लेते हैं कि भाई जब वो उसको अपने मन का ही करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, ये कर सकती हूं। दरअसल जो लड़की है उसके पिता नशे में डूबे रहते थे और अकेली माँ थी जो कुछ भी करने में असमर्थ थी। तो ये देखकर बड़ा बुरा लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स उस स्टेबिलिटी में नहीं है और आप ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं और फंस जाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि नर्क से भी ज्यादा बुरी यातनाएं होती हैं। फिलहाल तो हुआ क्या कि कई दिन गुजरते गए, जैसे ही दिन गुजरे तो ये सिलसिला चलता जा रहा था। और फिर एक दिन आया जिसमें जो साहिल है यानी फहीम, उसका घर वालों से कुछ बना नहीं, उसको अपने घर वालों से नहीं बनी, तो वो जाकिर नगर यानी कि बाटला हाउस वापस आ जाता है। और कुछ सालों तक रहने के बाद ये होता है कि भाई जो फहीम है वो ये जो तस्करी होती है यानी कि ये हथियार जो तस्करी होती है उस पर वो फंसता है, उस पर इल्जाम होता है, उस पर केस होता है और वो जेल चला जाता है। और देखिए इस तब तक भी उसके जो मुस्लिम पक्ष के ससुराल वाले थे तब तक भी धमकाना बंद नहीं किया उन्होंने, उसको ब्लैकमेल करते रहते थे कि तू वापस आ जा, लेकिन वो वापस जाने को तैयार नहीं थी। और एक दिन वो जाकर प्लेटफॉर्म यानी कि रेलवे स्टेशन के पास कहीं पटरी पर जाकर वो खुद को न्यौछावर करने वाली थी, यानी कि खुद अपनी जिंदगी तबाह करने वाली थी, सुसाइड करने वाली थी। तो किसी अजनबी ने क्या किया कि उसको रोक लिया और फिर पूरी की पूरी आप बीती सुनी। आप बीती सुनने के बाद पता चला कि भाई अब क्या ही कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है कि आप एफआईआर करिए और एफआईआर करने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त होंगी। फिलहाल तो 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी मम्मी, उनके पापा और दोनों भाई और एक बहन को। और साथ ही और भी जो लोग हैं, जो काजी हैं और जो और जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है वो फिलहाल गायब हैं। और पुलिस इस जांच में जुटी हुई है। और इसी के साथ आपको ये बताऊं कि जब आप उनके घर जाते हैं तो आपको वो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है। और आप बीती में उस लड़की ने बताया कि भाई कन्वर्ट करने के लिए वो उन्हें कंपल करते थे कि तुम गोमांस खाओ, गोमांस खाओ, मांस पकाओ। और इसके बाद एक दिन तो ऐसा हुआ था कि जो जब मुर्गा काटा जाता है तो उसकी बूंदे, खून की छींटे उनके ऊपर डाल दी गई। मतलब ऐसी ऐसी यातनाएं आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि अगर कोई हैवान बन जाए तो क्या क्या कर सकता है। तो फिलहाल मैं तो यही कहूंगा कि अगर ऐसी दोस्ती आप कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में कर रहे हैं, तो ये जरूर रखें कि भाई आप पड़ताल कर ले। और मुझे तो ये लगता है कि आपके जितने दोस्त होते हैं, दोस्त बनाइए। बेशक जिंदगी में बहुत सारे दोस्त हमारे थेरेपी का काम करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जो आपकी जिंदगी तबाह कर दे। पूरा जांचे परखे, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी आजकल अवेयर हैं। और इसके बाद ऐसे जालसाजों के बीच में बिल्कुल ना आए जब वो आपसे अकेले में मिलने की बात करें या फिर कुछ ऐसा प्लान कर लिया हो उन्होंने। और खाने पीने के पहले विशेष ध्यान रखें। फिलहाल तो ये रहा आज का इंसिडेंट। मिलेंगे अगले कुछ नए इंसिडेंट के साथ, अगली घटना के साथ। और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कैसा रहा ये केस और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।